And please give us the time to work on it, that you think much more positive than today. I will leave the club at the end of the season. It's not important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. ये अल्फाज थे जर्गन क्लॉप के जब उनको एज अ लिवरपूल मैनेजर प्रेजेंट किया गया था मीडिया के सामने, और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैंस से रिक्वेस्ट की थी कि उनको टाइम दिया जाए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर हम 2015 की बात करें तो जर्गन क्लॉप के आने के बाद फुटबॉल काफी इन्वॉल्व हुई, और यहाँ पे अगर हम 2013-14 के सीजन की बात करें लिवरपूल की, तो 2013-14 के सीजन में लिवरपूल काफी क्लोज आ गए थे प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के, बट वहाँ पे जेरार्ड का स्लिप एंड दे लॉस्ट द लीग। यहाँ पे अगर हम 2014 के समर की बात करें तो 2014 के समर में लिवरपूल ने अपना गोल स्कोरर लुइस सुआरेज बार्सिलोना को सेल कर दिया था। अब लुइस सुआरेज को बार्सिलोना को सेल करने की वजह से लिवरपूल गोल्स में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, और लुइस सुआरेज को सेल करने के बाद लिवरपूल ने 10 नई साइनिंग्स की थी। अब वहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। वो जो 10 न्यू साइनिंग्स थी उनको स्टार्टिंग 11 में अपनी फॉर्मेशन में फिट करने के लिए। लेकिन अगर हम वहाँ पे लिवरपूल के चैंपियन लीग कैंपेन की बात करें तो लिवरपूल अपना गेम एफसी बर्न से हारने के बाद एलिमिनेट हो गई थी, और अगर आप यहाँ पे प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रीमियर लीग में भी वो 6th पोजीशन पे थे, और फिर ब्रेंडन रॉजर्स को सैक कर दिया गया था एवर्टन वाले गेम के बाद से, जो कि ड्रॉ हुआ 1-1 से ऑन 4 अक्टूबर 2015, और फिर जर्गन क्लॉप को साइन किया गया। अब अगर हम जर्गन क्लॉप की बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें तो जर्गन क्लॉप ने 2 बुंडेसलीगा टाइटल जीते बोरुसिया डॉर्टमुंड में, और 2013 में वो चैंपियन लीग फाइनल में रनर अप भी रहे थे, जो कि बायर म्यूनिख के अगेंस्ट वो हार गए थे। लिवरपूल ने जब क्लॉप को साइन किया, और उसी सीजन अगर हम बात करें बोरुसिया डॉर्टमुंड की तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने 8th प्लेस में उस टाइम फिनिश किया था, और क्लॉप के लिवरपूल आने के साथ साथ उनकी जो गीगन प्रेसिंग वाली फिलोसफी थी उन्होंने इमीडिएटली वो फिलोसफी इंट्रोड्यूस की। और अगर हम फर्स्ट गेम की बात करें अगेंस्ट स्पर्स तो ड्रॉ जरूर हुआ था, और उनकी मैसेज की अगर हम बात करें तो उनका मैसेज काफी क्लियर था, क्योंकि लिवरपूल 8 किलोमीटर ज्यादा भागे थे देन एनी अदर गेम दिस सीजन, और उसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल की वजह से ही लिवरपूल ने यूरोपा लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जो कि वो सिविया से 3-1 से हार गए थे। और अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रीमियर लीग में क्लॉप के अंडर फर्स्ट सीजन में लिवरपूल ने 8 पे फिनिश किया था। 2016-17 के सीजन की अगर हम स्टार्ट की बात करें तो ये बात तो तय थी कि लिवरपूल नीड अ क्लियर डायनामिक इन देयर अटैक, और मिडफील्ड में भी उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि इंस्टेंट इम्पैक्ट डाले। उसी बीच लिवरपूल ने 2 साइनिंग्स की, जो कि सैडियो माने और जीनी वाइनल्डम की साइनिंग्स थी। अब माने को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा एडजस्ट होने में। माने ने अपने पहले ही गेम में स्कोर किया अगेंस्ट आर्सेनल, जो कि वो 4-3 से जीते। बाय नवंबर की अगर हम बात करें तो बाय नवंबर लिवरपूल फर्स्ट पोजीशन पे थी प्रीमियर लीग में, और ये पहली दफा हुआ था सिंस 2014 अप्रैल। और यहाँ पे लिवरपूल ने अगर हम सीजन के एंड की बात करें तो लिवरपूल ने सीजन के एंड में चैंपियन लीग स्पॉट के लिए फिनिश किया, 4th प्लेस में उन्होंने फिनिश किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोटिन्हो और सैडियो माने दोनों ने 13 गोल्स ईच स्कोर किए, और ये बस एक शुरुआत थी। हैवी मेटल फुटबॉल क्लॉप ने इंट्रोड्यूस की, वो अपने प्लेयर्स से चाहते थे कि वो फिजिकली और मेंटली शार्प रहे, इवन कि टफ टाइम्स में भी जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जा रहे थे तब भी क्लॉप ने कभी भी ड्रेसिंग रूम यूज नहीं किया, क्योंकि प्लेयर्स को ये बिलीव था कि क्लॉप विल कम अप विद समथिंग। मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, और ये सिर्फ गेम के जीतने की हद तक नहीं था। लिवरपूल प्लेयर्स वांटेड टू विन एवरी फर्स्ट एंड सेकंड बॉल अगेंस्ट देयर ओपोनेंट, और अच्छी बात ये थी कि लिवरपूल प्लेयर्स का एनर्जी लेवल जो था वो ड्रॉप नहीं होता था, इवन कि अगर वो कंफर्टेबल भी जीत रहे हो तो। क्लॉप ने ट्रांसफर विंडो में हर वो प्लेयर साइन किया जिससे लिवरपूल इंप्रूव हो सके, और जिससे लिवरपूल प्रीमियर लीग में वापस डोमिनेट कर सके। लिवरपूल ने उस दौरान मोहम्मद सलाह को भी साइन किया एएस रोमा से, और लिवरपूल ने एंड्री रॉबर्टसन को साइन किया हल सिटी से, जो कि रेलीगेट हो गए थे प्रीमियर लीग से। और क्लब ने एक अकेडमी प्रोडक्ट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फर्स्ट टीम में फिट इन करवाया। और अगर हम बात करें डिफेंस की तो डिफेंस में भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से
75 मिलियन उन्होंने वैन डाइक पे स्पेंड किए। इट्स अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो वक्त की जरूरत है क्योंकि लिवरपूल डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रही। 2017 की सीजन में ही लिवरपूल बहुत ज्यादा अच्छा करने लगी प्रीमियर लीग में, और सलाह की अगर हम बात करें तो सलाह टॉप स्कोरर रहे प्रीमियर लीग में। 2017 में ही उन्होंने चैंपियन लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन चैंपियन लीग का फाइनल वो रियल मैड्रिड से हारे। वैन डाइक के आने के बाद डिफेंस भी सॉर्टेड था, और माने और फर्मीनियो सलाह के आने के बाद अटैक भी सॉर्टेड था, क्योंकि वो बहुत ही तबाही मचा रहे थे। अब उनको कैरियर्स के एरर्स के बाद फाइनल में चैंपियन लीग के उनको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए था जो कि वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हो और जो कि उनको बहुत जगहों पे बचा सके, और उसी दौरान दे साइंड एलिसन फ्रॉम एएस रोमा। 2018-19 की सीजन की अगर अब यहाँ पे बात करें तो 2018-19 की सीजन में ही सलाह का वही फॉर्म रहा जो 17-18 की सीजन में रहा। उन्होंने सेकंड कंसेक्यूटिव गोल्डन बूट अपने नाम के। और यहाँ पे अगर हम बात करें लीग की तो लीग यहाँ पे मैन सिटी 1 पॉइंट से लिवरपूल से जीतने में कामयाब हुई, लेकिन चैंपियन लीग में वो अभी भी अलाइव थे। और अगर हम यहाँ पे सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने कैंप नो में उनको 3-0 से हराया था, जो कि मेसी का आउटरेजियस फ्री किक और मेसी की बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। उस दौरान ही अगर हम बात करें लिवरपूल को बहुत से लोगों ने काउंट ऑफ कर दिया था, क्योंकि सलाह भी इंजर्ड थे, और लिवरपूल की अगर हम मेन प्लेयर्स की बात करें तो वो सब इंजर्ड थे। लेकिन उसके बावजूद भी लिवरपूल ने वो कर दिखाया एनफील्ड में जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ऑल थैंक्स टू जिनी वाइनलैंडर एंड डिवेक ओरेगी, इन दोनों की गोल्स की वजह से लिवरपूल ने एक आउटरेजियस कमबैक कर दिखाया अगेंस्ट बार्सिलोना चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में, एंड दे क्वालिफाइड फॉर द चैंपियन लीग फाइनल अगेंस्ट स्पर्स। और चैंपियन लीग के फाइनल में पहुंचने के बाद लिवरपूल ने फाइनली स्पर्स को चैंपियन लीग फाइनल हरा के चैंपियन लीग टाइटल अपने नाम किया। और यहाँ पे अगर हम 2019-2020 की बात करें तो लिवरपूल का जो कर्ज था प्रीमियर लीग ना जीतने का, उन्होंने वो कर्ज भी तोड़ा और प्रीमियर लीग टाइटल जीतने में वो वहाँ पे कामयाब हुए। 2022 में लिवरपूल ने वापस, अगर प्रीमियर लीग की हम बात करें तो वापस वो मैन सिटी से प्रीमियर लीग 1 पॉइंट से हारे, और चैंपियन लीग के फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन चैंपियन लीग का फाइनल भी वो रियल मैड्रिड से हार गए, ऑल थैंक्स टू फेडे वैल्वर्डे एंड विनीसियस जूनियर। आई थिंक क्लॉप और पेप की जो राइवलरी थी, उस राइवलरी ने प्रीमियर लीग में एक नई जान डाल दी। जो एक हाइप अराउंड होती थी क्लासिको के, वो क्लॉप और पेप के आने के बाद वो प्रीमियर लीग में वाइप आपको देखने को मिली। यहाँ पे बहुत से लोग क्लॉप को क्रिटिसाइज करते हैं कि क्लॉप ने इनफ ट्रॉफीज नहीं जीते हैं अपने 9 साल कैरियर में, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि क्लॉप किन डिफिकल्ट सिनेरियो में लिवरपूल में आए, और जिन सिनेरियो में वो लिवरपूल में आए, जो बैकिंग उनको मिली, मेरे ख्याल से उन्होंने उस बैकिंग में बहुत अच्छा काम कर दिखाया। मेरे ख्याल से अगर उनको एफएसजी की तरफ से थोड़ी सी भी सपोर्ट या बैकिंग मिल जाती तो यहाँ पे जो लिवरपूल ने जो लीग टाइटल्स हारे थे मैन सिटी के अगेंस्ट 1-1 पॉइंट से, वो वहाँ पे एक प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकते थे, क्योंकि सारा गेम ही होता है आपके स्क्वाड का और स्क्वाड डेप्थ का। और लिवरपूल की अगर आप स्क्वाड डेप्थ की बात करें तो लिवरपूल के पास कभी भी स्क्वाड डेप्थ नहीं रहा अगर हम कंपेयर करें मैन सिटी से। मैन सिटी के पास हमेशा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बेंच पे रहे हैं, लेकिन लिवरपूल के पास कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बेंच पे नहीं रहे, और लिवरपूल को ये डिसएडवांटेज हमेशा से रहा है। और यहाँ पे मैं क्लॉप को दाद दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने लिवरपूल को थ्रू आउट दीज ईयर्स चलाया, इट्स जस्ट रिमार्केबल। यहाँ पे आई थिंक उनकी लेगेसी, उनकी फिलॉसफी, उनका नाम हमेशा याद रहेगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से ऑल टाइम्स में उनका नाम याद रखा जाएगा। और आखिर में आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जर्गन क्लॉप फॉर मेकिंग फुटबॉल ब्यूटीफुल।